बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम शादाब बाबर और आप सबको वेलकम मेरे चैनल पे। तो जी, ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और मैं जा रही थी अपने बच्चों को ट्यूशन लेने के लिए और ये टाइम है शाम का। और ये आ गए मेरे प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चे निशल और मारिब। ये इस टाइम ट्यूशन से आए हैं और बहुत मतलब बेचारे गर्मी में परेशान थे क्योंकि गर्मी इतनी हो रही थी, गर्मी बहुत शदीद हो रही थी। और मेरे बच्चे जो हैं वो थोड़ा दोपहर के टाइम का उनका ट्यूशन है, तो इसलिए मतलब बच्चे जब आते हैं तो असर की अज़ान हो रही होती है और मेरा भी दिल दुखता है, लेकिन बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए पेरेंट्स को और बच्चों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ अपने घर पर और अब मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं पढ़ूँगी कुरान पाक। यहाँ मैं आपसे छोटा सा मैसेज शेयर करती जाऊँ कि कुरान पाक जो है अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत प्यारी किताब अता की है, बहुत प्यारा तोहफ़ा दिया है। तो कोशिश किया करें कि हम रोज़ के अपनी रूटीन में इसको शामिल करें और हम इसकी तिलावत कुरान पाक करें। बहुत अच्छी है। जो लोग कहते हैं कि मैं परेशान हैं, हम मुश्किल है में हैं, हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं है, तो आप मेरी बात मानें, आप अक़ीदे के साथ सच्चे दिल से खुशी और खुशू के साथ जो है कुरान पाक की तिलावत करें। रोज़ाना ज़्यादा नहीं, 1 पेज 2 पेज जितनी आप खुशी से जितना पढ़ सकें उतना पढ़ें, लेकिन रोज़ अपने ये रूटीन में शामिल करने के हमें कुरान पाक की तिलावत करनी है। भले वो फ़जर के बाद हो, ज़ोहर के बाद हो, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, जब आपको सूटेबल टाइम लगे आप कुरान पाक की तिलावत करें। आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में से कैसे मुश्किलें खुद ब खुद हल होती जाएंगी, आपके लिए रास्ते बनते जाएंगे, आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, आपको दिली सुकून मिलेगा। ये मेरा पर्सनली जो है ये मैंने किया, पर्सनली मैंने मेरे ऊपर ये बात मैंने खुद ने आज़माई है कि मैं किसी दूसरे को कहना बोलना कि हम परेशान हैं, कोई नहीं सुनता, सब सुन के हंस के खामोश हो जाते हैं। लेकिन आप अल्लाह ताला से बातें करें, उससे शेयर करें, आप कुरान पाक खोलें, आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ें, आपको देखिएगा कितना दिली सुकून मिलेगा, आपको इतनी सुकून राहत मिलेगा, इतनी राहत मिलेगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन आपका अक़ीदा पूरा हो और खुशी के साथ। तो जी, अब यहाँ पर बस असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और मैं इस टाइम ही कुरान पाक पढ़ती हूँ या ज़ोहर में पढ़ती हूँ। और जी, अब यहाँ मैं आ गई हूँ अपने बाबा के घर। मेरे बाबा के यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर बन रहा है उनका। और जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बाबा बहुत खुश हैं और मैं भी। आज उनके घर पे जो है चौखट लग रही थी, तो उसकी एक रस्म होती है छोटी सी हम लोगों के घर कि कंगना बांधा जाता है, बहन बेटी कंगना बांधते हैं। ये मेरे बाबा हैं और माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। और बाबा बहुत खुश थे और हम सब मिलकर बाबा के घर कंगना बांधने आए हैं। लेकिन अब बहन नाया को बहुत मिस कर रही है, वो नहीं आ सकी, वो बस साल में होती है, तो किसी थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ सकी थी। लेकिन हम सब मौजूद हैं, हम सब, और बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। इंशाल्लाह ताला जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को उसका वीडियो भी, उसका व्लॉग भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और जी यहाँ अब मैं आ गई हूँ अपने घर और घर आते के साथ ही मैंने जो है जल्दी काम शुरू कर दिया था किचन का, क्योंकि मैं थोड़ी देर हो गई थी मुझे बाबा के घर। तो वापस आने के बाद बस मेरा कोशिश थी कि मैं जल्दी से खाना बना लूँ, क्योंकि बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं। और आप लोग जान सकते हैं छोटे बच्चों के साथ कितना टफ़ होता है कामों को मैनेज करना, लेकिन करना पड़ता है। ये मेरी किचन क्वीन्स जान सकती हैं, गर्मी में भी काम करना पड़ता है और गर्मी में भी काम करना पड़ता है और बच्चों के साथ भी काम को मैनेज करना पड़ता है।
तो जी यहाँ पर मैं भून रही हूँ आटा और एक साइड पर मैंने सालन रेडी कर रही थी मैं, और दूसरी साइड पर मैं आटा भून रही हूँ। सालन में मैंने आज बनाया था लौकी गोश्त, और गर्मियों में तो लौकी गोश्त बहुत मज़े का लगता है, आप लोग जानते हैं, आपको पता होगा। गर्मियों में ये हल्की हल्की सब्जियाँ, लौकी बहुत ठंडी सब्ज़ी है, बहुत अच्छी लगती है और मेरी तो फेवरेट है। पर्सनली मुझे लौकी बहुत पसंद है, लौकी की सब्ज़ी भी, लौकी की भुजिया, मतलब भुजिया टाइप की लौकी बनाते हैं हम लोग, वो भी गोश्त में भी, लौकी का रायता, ये सब मुझे बहुत पसंद है। और सब्ज़ियाँ हाँ मैं पहले नहीं खाती थी, लेकिन अब माशाल्लाह से ये कि जब गोश्त से मेरा दिल भर गया है। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस किस का गोश्त से दिल भर गया है। गोश्त और चिकन से स्पेशली। चिकन तो फीकी फीकी लगती है, जायका ही नहीं होता, आप कुछ भी बना लें चिकन का फीकी फीकी ही लगती है। तो ये कि वाइट मीट हमें खाना चाहिए, फ़िश हमारे लिए बहुत अच्छी है, फ़िश खाना चाहिए। और यहाँ मैं लौकी की कटिंग कर रही हूँ सालन में डालने के लिए। सालन में चढ़ा कर गई थी क्योंकि मुझे मैंने कहा शायद देर हो जाए, और वही हुआ तो थोड़ी देर हो गई थी मुझे। तो ये शुक्र ये था कि मैं सालन चढ़ा के गई थी, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बस आकर मुझे भूनना था सालन। यहाँ मैं लौकी शामिल कर दूँगी सालन में। तो जी मैं यही बात कर रही थी कि सब्ज़ियाँ खानी चाहिए, और सब्ज़ियाँ हमारी हेल्थ के लिए भी, हमारी हर चीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये कुदरती अल्लाह ताला ने इसमें इतनी कोई अफादियत रखी है सब्ज़ियों में, अगर हमें पता चल जाए तो हम जेंट्स थोड़े से मसला करते हैं, लेडीज़ को बेचारी खा लेती हैं सब्ज़ियाँ, लेकिन मैं दाल से ज़्यादा मैं सब्ज़ी को प्रेफर करती हूँ। अगर मुझे कहे कि दाल, तो मैं सब्ज़ी को ज़्यादा प्रेफर करूँगी, गोश्त और सब्ज़ी, दाल और गोश्त को हटाकर सब्ज़ी। तो कौन कौन मेरी तरह सब्ज़ी लवर है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो बस जनाब यहाँ मैं फाइनल अब बर्तन वगैरह धो रही थी, फ्री हो गई थी, सालन रेडी हो गया था, अब सिर्फ मुझे रोटी बनानी है और उसके बाद फाइनल काम ख़त्म। तो जी यहाँ पर ब्लॉग का भी मैं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो ये खुश रहें, आबाद रहें, फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।